नमस्कार व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है दृष्टि टीचिंग एग्जामिनेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले क्लासेज में जो हम लोगों ने बातें अपनी की थी वो काफ़ी अलग अलग विषयों की, अलग अलग टॉपिक्स की बात हम लोग किए थे। आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक के बारे में ये कह सकते हैं कि ये किसी एक एग्जाम की परिधि में बंध के नहीं है ना। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक ऐसा कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ जो कि आप किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। क्या है कि जैसे एग्जाम आप जब देने जाओगे तो आपको कई बार कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है या क्यूब रूट निकालना पड़ता है। तो स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास क्या तरीका है? एक तरीका होता है ट्रेडिशनल और एक तरीका होता है जो कि एक ऐसा हो जो कि ट्रेडिशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो इन दोनों हिसाब से आपको मैं आज कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ, कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसका यूज आप किसी भी परीक्षा में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सीटेट या यूजीसी नेट या इस तरीके के किसी एग्जाम से ये बंधे हुए नियम नहीं है। ये एक जनरल नियम है जो हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में यूज किया जाता था। वैदिक मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे, आजकल बहुत सारी जगहों पर इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब है कि हम पुराने समय में जो गणित की संक्रियाएं यूज की जाती थी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, उनकी बात की जाती थी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे मान लो आप किसी पेपर में बैठे हो और आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 48 का स्क्वायर प्लस जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि 48 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, और इसको आपसे कहा जाए सॉल्व इट, मतलब इसको आप हल करो। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी भविष्य में आपके एग्जाम में आ जाए किसी भी कंडीशन में, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ये लगता है कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, फिर ये है कि इसको करना बड़ा मुश्किल सा काम होगा। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए क्या कोई ऐसा तरीका उपलब्ध है कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए या हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए? तो ऐसा तरीका है हमारे पास। देखो, आप जैसे किसी भी नंबर जो कि स्क्वायर करना है आपको, इसको दो बेस में हम बांटते हैं, है ना। जैसे एक बेस हम मानेंगे 50 को, कि एक बेस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। और एक बेस मानेंगे हम 100 को। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां तक मेरा अनुभव है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं कि 2224 का स्क्वायर करना हो, ऐसा नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली 100 के अंदर ही क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए ये तरीका और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे एक बेस अगर हम 50 मान लेते हैं, तो 50 से थोड़ा कम कोई संख्या हो या 50 से थोड़ी अधिक कोई संख्या हो और इसका हमें करना हो स्क्वायर, तो हमारे पास क्या तरीका हो, है ना। तो आप जरा देखना, जैसे 50 से कम कोई नंबर क्या हो सकता है, सोचो। 50 से कम कोई नंबर हो सकता है 49 का स्क्वायर, है ना, या 48 का स्क्वायर, या 47 का स्क्वायर, या 44 का स्क्वायर, है ना, या मान लो 43 का स्क्वायर। ऐसा कोई भी नंबर जो 50 से कम हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कभी भी हम ये नहीं कि हमारा पूरा बेस ही ट्रिक हो, ऐसा नहीं है। ट्रिक काम तभी करता है जब हमारा बेस हो, है ना। बेस का मतलब क्या है कि आपको ये सारी चीजें तब काम करेंगी जब आप एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर याद करिएगा, है ना। एज अ स्टूडेंट आप सभी को कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। जैसे आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ोगे
तो आपको 25 और 26 के स्क्वायर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 27 के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लो, और 30 तक का अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हो तो बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना। बाकी देखो अपने आप कैसे कैसे याद हो जाता है, आप देखते चलो, एकदम आराम से आप पढ़ते चलोगे इसे और समझते भी चलोगे। तो 50 से कम अगर कोई भी संख्या है और हमें बाई चांस कभी इसका स्क्वायर करना पड़ जाए, तो इसके स्क्वायर करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। क्या तरीका है देखो, जैसे अगर मान लो हमें 49 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो संख्या है ये हमारे बेस 50 से कितना कम है, और जितना कम होगा इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 50 से 49 1 कम है, और 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन हमें लिखना है इसे 2 डिजिट में, तो 1 और 0 लगा देंगे तब तो ये 10 बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 01। ध्यान रखो 01 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। और 1 कहां से आया, तो 50 से जब 49 का हमने कंपेयर किया तो ये 49 जो है वह 50 से 1 यूनिट कम था, और 1 का हमने जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर किया हमने तो 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में, तो इसे डबल डिजिट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 01 कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब 01 जब हम इसे करेंगे तो ये तो काम हो गया। अब उसके बाद क्या करें, अब देखना है कि ये संख्या कितना कम था। तो अभी हमने देखा ही था, तभी स्क्वायर किया, तो 1 ये कम था। जब ये 1 कम होगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 50 का आधा कितना होता है, 25। तो ये जितना 50 से कम होगा 25 में से उतना घटा देंगे। तो 50 से 49 1 यूनिट कम था, तो 25 में से 1 माइनस किया, कितना हो गया, 24। और ये हो गया हमारा आंसर। यानी 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2401। बात समझ में आई, कितना आसान है ना। और देखो 2-3 देख लोगे उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। जैसे मान लो अगर 48 का आपको कभी स्क्वायर करना पड़ जाए, मान लो कभी ऐसा करना पड़ जाए, तो 48 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 50 से ये 48 कितना कम है, 2 यूनिट कम है, और 2 यूनिट अगर ये कम है तो 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 4 यहां पर भी आप देखोगे तो सिंगल डिजिट में है, तो हमें 4 को 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 0 और 4। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। अब अगर आपने 0 और 4 लिख दिया तो ये काम अपना आधा हो गया। अब उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद देखो ये कितना कम था, तो अभी हमने देखा था 2 यूनिट कम था, तो हम 25 में से 2 यूनिट को अगर कम कर दे तो हो जाएगा 23। तो 48 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 2304। समझ आ गई होगी बात थोड़ी सी। एक और देख लो, अब पूरे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर 47 का किसी को स्क्वायर करना हो, तो 47 का स्क्वायर अगर करना हो तो ऐसे कंडीशन में 50 से 47 कितना कम है, 3 यूनिट कम है। 50 से 47 कितना कम है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट अगर कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 9। 9 भी सिंगल डिजिट में है, तो 2 डिजिट के लिए हम क्या लिखेंगे, 09, है ना, 09 लिखेंगे। जब 09 लिखेंगे तो अब आप जरा मुझे बताओ कि 25 में से हम कितना कम करेंगे, तो जितना ये 50 से कम होगा, तो 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 कम कर दिया, कितना हो गया, 22। क्या ये बात अब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आया, समझ आई होगी बात। और देखो जैसे अगर हम 44 का स्क्वायर करते, तो 44 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यह 50 से कितना कम है, तो 6 यूनिट कम है, और जब यह 6 यूनिट कम है तो 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर 36 होगा। जब यह 36 हो जाएगा तो अब यह 36 ऑलरेडी 2 डिजिट में, देख लो ये 2 डिजिट में है, और जब यह 2 डिजिट में है तो हमें यहां पर 2 डिजिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बार 0 नहीं लगाएंगे। इसके पहले तक 0 क्यों लगाते थे, क्योंकि स्क्वायर जो कर रहे थे वो 2 डिजिट में नहीं आ रहा था, और जब इसे 2 डिजिट में हम करेंगे तो 2 डिजिट में करने के लिए जब आपने इसे 36 लिख रखा है, ये 2 डिजिट है, तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बात खत्म। चलो तो ये तो काम खत्म हो गया। उसके बाद 50 से यह 6 यूनिट कम है, 44, तो 25 में से 6 यूनिट को आप माइनस कर लो। 25 में से जब हम 6 यूनिट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
तो 44 का स्क्वायर हो गया 1936। उम्मीद करूं बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो 33 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे ये मान लो किया जाए तो 33 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यह 50 से कितना कम है, तो 50 से यह कम है 7। कितना कम है 7। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। अब देखो 49 भी 2 डिजिट में है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल ध्यान से सोच समझकर यह बात बताना कि अब 43 50 से जब 7 कम है तो 25 में से भी 7 घटाना है, और जब हम 7 को घटाएंगे किस में से 25 में से, तो ये हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा 18। तो 43 का जो स्क्वायर हुआ यह किसके इक्वल हो गया 1849 के। बात आपको समझ में आ गई? बोलो थोड़ा बहुत क्लियर है? पक्का? ठीक, और थोड़ा एग्जांपल देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं, अभी 100 से 50 से ज्यादा वाला बाद में करेंगे, पहले ये पूरा तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मान लो मैं अगर 41 का स्क्वायर करता हूं या 39 का स्क्वायर करता हूं या 38 का स्क्वायर करता हूं या 37 का स्क्वायर करता हूं, इतने में आप समझ जाओगे, इतना बहुत सारा हो जाएगा। देखो अब मान लो अगर हमें 41 का स्क्वायर करना हो तो बाई चांस अगर कभी किसी पेपर में आपको 41 का स्क्वायर करना पड़ जाए तो आप ध्यान रखोगे, जैसे हम इससे देखेंगे कि यह 50 से कितना कम है। ये मत सोचना 40 सर बेस बना ले, 40 बेस नहीं हो सकता, बेस या तो 50 होगा या 100 होगा। तो 50 या 100 में से कोई ले सकते, ये नहीं कि 41 है या 39 है तो हम 40 को ले लें, ऐसा नहीं कर सकते, हमें 50 ही बेस लेना पड़ेगा। तो जब 50 को हम बेस लेंगे तो 41 50 से कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। 81 में ऑलरेडी 2 डिजिट है तो हमें जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद अब यह 9 कम था तो 25 में से 9 को माइनस कर लेंगे, और 25 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16, हो जाएगा 16। तो 41 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1681। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो 39 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 39 के लिए बेस 30 के साथ है तो ये नहीं ले सकते कि 40 हो जाए या 30 हो जाए, बेस 50 रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा। तो जब 39 को हम देखें कि यह 50 से कितना कम है तो 50 से 11 यूनिट कम है, और 11 यूनिट कम है तो जितना कम होगा उतने का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 111 होता है 121। लेकिन 121 में भी 2 ही डिजिट लिखेंगे, ये नहीं कि 3 डिजिट लिख दें, 2 ही डिजिट लिखेंगे। तो देखो 121 तो हुआ 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर 121 में से 2 डिजिट हमें लिखना है। 2 डिजिट कितना हो गया 21। 21 तो हमने लिख दिया भाई, बाकी 1 का क्या करेंगे तो 1 को कैरी कर लेते हैं, हासिल ले लेते हैं ना। तो 1 को हमने कैरी कर लिया। उसके बाद अब ये अगर 11 कम था तो 25 में से भी 11 कम करो, 25 में से 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। घटाना आसान है ना, 25 में से 11 घटाना आसान है। 10 घटा लिया 15 हो गया, फिर 1 घटा लिया तो 14 हो गया, और प्लस ये 1 कैरी कर लिया था ना हमने, तो 14 और प्लस का ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया आंसर 1521, यानी 49 का स्क्वायर कितना हो गया 1521। बताओ क्या ये बात थोड़ी समझ में आई? क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक दो और देख लो, जैसे मान लो 38 का स्क्वायर हमें करना हो। जब हम 38 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 38 के स्क्वायर करने के कंडीशन में 50 से अगर कंपेयर करें तो ये 12 यूनिट कम है, और 12 यूनिट कम होने का मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जब 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, ये तो पता होगा आप सबको। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 में 2 डिजिट तो 44 ही आएगा, और 44 हमने क्या किया लिख लिया। फिर 1 को क्या करेंगे कैरी करेंगे। जब 1 को कैरी करेंगे हम तो 1 को अभी छोड़ देते हैं। अगर ये 12 कम है 50 से तो 25 में से 12 घटा लो। 12 घटाने का तरीका क्या होगा,
पहले 10 घटा लो, तो 10 घटाएंगे तो 15, 15 में से 2 घटा देंगे 13, तो 13 तो हो गया। लेकिन 13 के बाद ये कैरी करना बाकी है ना, एक 1 यूनिट बाकी है, तो 13 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14, 144। समझ आई बात? पक्का? एक और देख लो, एक और लिखा गया है 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये नहीं करना है ना। देखो इसका तरीका क्या होगा कि हम 50 से इसे कंपेयर करेंगे, तो 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और 169 में 1 2 डिजिट लिखेंगे तो 69 लिख लिया, और 1 को कैरी किया, 1 को क्या किया, कैरी किया। जब 1 को कैरी किया तो इसके बाद 13 को जब हम 25 में से घटाएंगे, तो 13 अगर घटाया हमने तो कितना बच जाएगा भाई, 13 अगर हमने घटाया तो बच जाएगा 12, है ना। 13 घटा दिया 25 में से। मान लो आप ऐसे नहीं घटा पा रहे हो तो आप लिख के घटा लेना, 25 में से 13 को घटा, 13 कैसे समझ में आया, 50 से 13 कम होगा 37, तो अगर हम यहां पर इसको माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 यानी 12, तो 12 और प्लस 1 भी तो है कैरी करने वाला, 1 को कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 13, 1369, तो ये हो जाएगा जी अपना 37 का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, और दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात मेरी क्लियर है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? चलिए, अब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। यहां तक उम्मीद करूं कि किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, तो देखो 50 से कम के किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर कर लिया, ये सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं स्क्वायर करने के, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो ये है ना। अब देखो 50 से अधिक मान लेते हैं, कोई ऐसा नंबर है जो 50 से अधिक है और हम उसका स्क्वायर करें, तो उसके स्क्वायर का क्या तरीका होगा, देखो मैं आपको ये भी बताता हूं, थोड़ा ये ध्यान देना आप। जैसे अगर 50 से अधिक 50 से अधिक 50 से अधिक अगर कोई भी नंबर होगा, इस नंबर का स्क्वायर हमें करना है ना। अब 50 से अधिक कोई नंबर आप सोचो कौन सा नंबर हो सकता है, तो 50 से अधिक बहुत सारे नंबर आप सोच सकते हो। जैसे आप सोच सकते हो कि सर 51 का स्क्वायर कर लें, या 52 का स्क्वायर कर लें। देखो इसका जरूरत कई बार हमें परसेंटेज में पड़ता है, जब हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कई बार हमें SICI में भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसका प्रयोग कई जगहों पर आप कर सकते हो। जैसे 52 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद मान लो 53 का स्क्वायर हो जाएगा, और 54 का स्क्वायर हो जाए, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं 62 का स्क्वायर हो जाए, है ना, या 63 का स्क्वायर हो जाए। तो ऐसी कोई भी संख्या जो कि 60 से अधिक हो, उसका स्क्वायर करने का हमारे पास क्या उपाय है, इस उपाय को हम जरा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो अगर 50 से अधिक हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि वो संख्या 50 से कितना अधिक है। क्या समझना है कि वह संख्या 50 से कितना अधिक है। जैसे अगर 50 से 1 अधिक है, तो जितना अधिक होगा इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, और 50 से अगर 1 अधिक होगा तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 01। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01। 01 क्यों लिखा, अब आप समझ गए होंगे कि 1, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन हमें एक डिजिट में नहीं लिखना है, हमें 2 डिजिट में लिखना है। यहां तक बात जो हमने सीखी थी, अब उसको वहां यूज भी करना है। तो जब 2 डिजिट में लिखना है तो भाई 1 को 01 ही लिखेंगे, और जब 1 को 01 लिखेंगे तो अब देखेंगे कि यह संख्या जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं यह 50 से कितना अधिक है। जितना अधिक होगा वह 25 में ऐड कर देंगे। 50 से कम था तो घटा लिया, 50 से अधिक होगा तो जोड़ लेंगे। जैसे 51 1 अधिक है तो 25 प्लस 1 26। आंसर कितना हो जाएगा 2601, 2601, यही हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? कोई समस्या तो नहीं? देखो एकदम सिंपल है। जैसे मान लो 52 का हमें स्क्वायर करना है, तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। भाई 50 से 2 अधिक था, 2 का स्क्वायर किया हमने 4 हुआ। 4 क्या है
कि 4 में एक ही डिजिट हो है ना। तो 2 डिजिट में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे 04। कितना लिखेंगे? 04 04। उसके बाद देखो, अगर यह संख्या 50 से 2 अधिक है तो हमें 25 में भी 2 जोड़ देना है। तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27। तो ये आ गया 2704। समझ आई बात? पक्का? और देखो, जैसे 53 है तो 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर 09, और जब 3 का स्क्वायर कर दिया हमने और यह 09 हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप जरा देखो, अगर यह 09 हो गया तो अब 2 डिजिट तो हो गए, फिर 53, 50 से कितना अधिक है? 3, तो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 3 28। बात समझ आई थोड़ी सी? क्लियर? आगे देखो, अब 54 का स्क्वायर है तो यह 50 से 4 यूनिट अधिक है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में ऑलरेडी 2 डिजिट है तो अब 0 नहीं लगेगा। 0 कब लगता है? जब सिंगल डिजिट है। तो 2 डिजिट अगर है तो इसका मतलब हमने 16 को 2 डिजिट में ही लिख लिया, और 16 2 डिजिट में जब लिख लिया तो इस प्रकार हम 16 को बिल्कुल 2 डिजिट में लिख रहे हैं। यहाँ पे अब 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये जो 4 है ये 50 से 4 यूनिट अधिक है 54, तो 25 में 4 ऐड किया, 25 प्लस 4 29, 2916। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताएं, और ना हो तो बहुत बढ़िया। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब मान लो जैसे 62 का हमें स्क्वायर करना हो, तो अब ये मत सोचना कि सर 60 बेस ले लिया जाए। बेस नहीं हो सकता 60, बेस सिर्फ 2 ही नंबर हो सकता है, या तो 50 या 100। तो 62 को कंपेयर आप या तो 50 से कर सकते हो या 100 से कर सकते हो। तो 50 से ये 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो 144 में 2 डिजिट 44 लिख लिया, 1 को कर लिया कैरी। 1 को क्या कर लिया? कैरी, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखना है, ना कम ना ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो कैरी कर लेंगे, कम होगा तो 0 लगा देंगे। 144 में से 1 को कैरी कर लिया। जब हम 1 को कैरी कर लिए तो इस कंडीशन में जो आपका 62 नंबर है यह 12 अधिक था, तो 25 में भी 12 जोड़ दिया। 25 में 12 कैसे जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, 35 प्लस 2 37, 37 और 1 तो कैरी किया है, तो 1 जब कैरी किया है तो हो जाएगा 38। बोलो, बात मेरी समझ में आई भाई? पक्का? बताओ कोई दिक्कत हो तो। नहीं है? ठीक, आगे बढ़ो। अगर मान लो 63 का हमें स्क्वायर करना है, तो 63 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 50 से ये संख्या कितनी अधिक है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो 50 से संख्या 13 अधिक है। जब यह 13 अधिक होगा तो 13 का हम स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 169 में 2 डिजिट 69 हमने लिख लिया, 1 को कर लिया कैरी। जब 1 कैरी हो गया तो इस कंडीशन में आप 1 कैरी कर लिए, तो यह 13 अधिक था, 25 प्लस 13 38, और 1 आपने कैरी किया था तो 38 और 1 39, तो 3969, 3969 63 का हो जाएगा स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं भाई? क्लियर है यहां तक बात? थोड़ी भी कोई समस्या नहीं है ना? पक्का? देखो, तो अब हम 50 से थोड़ा कम या 50 से ज्यादा के नंबर का स्क्वायर करना सीखें। तो ऐसा ही कंडीशन 100 वाले में है। तो 100 वाले में क्या है जरा ये भी देखो। अगर हम बेस लेते हैं 100 को, तो देखो 100 बेस हो सकता है या 50 हो सकता है, और कोई बेस नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन आप देखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो 100 से थोड़ा कम ही रहता है, 100 से ज्यादा के बहुत कम चांस है। तो वैसे तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो बाई चांस आप ध्यान रखना। अब मान लो जैसे 100 से कम या 100 से अधिक किसी संख्या का हमें स्क्वायर करना हो, है ना? तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या तरीका होगा? तो पहले तो ये सोचो कि 100 से कम कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो भाई 100 से कम नंबर हो सकता है 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर,
94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, है ना। और भी हो सकता है, तो 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है ना। मान लो जैसे वो भी लिख लेते हैं, 89 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, या 87 का स्क्वायर, या 84 का स्क्वायर। ऐसा कोई भी नंबर हो, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ जाए कभी। तो अगर हम नियम नहीं जानते हैं तो ये बहुत कठिन लगेगा हमें, लेकिन जब हम जान जाएंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए। आप एक बार जरा इसका भी रूल समझ लो। तो जैसे अगर मान लो हम 99 का स्क्वायर करते हैं, जब हम 99 का स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो संख्या 99 है, ये 99 संख्या 100 से कितना कम है। तो अगर 100 से कम की बात कहें तो 99 100 से कितना कम होगा, 1 यूनिट। और जब ये 1 यूनिट कम होगा तो 1 का स्क्वायर करो आप, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। लेकिन जब 1 का स्क्वायर 1 होगा तो हम इसे 2 डिजिट में लिखेंगे, और 2 डिजिट में जब लिखेंगे तो ऐसे कंडीशन में यह 0 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। जब यह 0 1 हो जाएगा तो आप इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो आप इसको ध्यान से 0 1 ही लिखना, ठीक है। 2 डिजिट में जब ये होगा तो 0 1 हमने लिख लिया। और उसके बाद आप क्या करना, आप सोचो। तो 100 से ये संख्या जितना कम है, जैसे 1 कम है, तो पिछली बार हम 50 से क्या कर रहे थे, 50 के आधा 25 में जोड़े घटा रहे थे। इस बार क्या करेंगे, थोड़ा चेंज है इस बार क्या करेंगे कि इसी संख्या में वो नंबर घटा देंगे। जितना 100 से कम ये नंबर है उतना हम इसी नंबर में से घटा देंगे। जैसे 100 से 1 कम है 99, तो 99 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा, 98। बात थोड़ी क्लियर है। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का। चलो अगर यह क्लियर है तो ऐसे कंडीशन में आप जरा देखो अगले नंबर को। ये 98 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 100 से 2 कम है। 2 कम होगा तो स्क्वायर करेंगे 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 4 में 2 डिजिट तो है नहीं, तो 2 डिजिट लाने के लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 और 4, ठीक है। उसके बाद जब ये 2 कम है 98 से, तो हम 98 में 100 से ये 2 कम था, तो 98 में से भी 2 को घटा लेंगे, और 98 में से जब 2 को आप घटाओगे तो हो जाएगा 96। बोलो बात मेरी समझ में आई थोड़ी सी। कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप बताओ, और ना हो तो बहुत बढ़िया। क्लियर, पक्का। चलो अगर क्लियर है तो अब तीसरा क्वेश्चन देखो। इसमें है 97 का स्क्वायर। 97 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 100 से कितना कम है, 3 है। अब अगर 100 से यह 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगर यह 3 का स्क्वायर है और यह 9 के इक्वल है, तो 9 में चूंकि एक ही डिजिट था तो हमने 2 डिजिट के लिए 09 लिख लिया। उसके बाद 97 में से हम कितना घटा देंगे, जितना यह 100 से कम है, तो 100 से 3 कम है। 97 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 94। समझ में आई बात। तो 9409 ये 97 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलो क्लियर है तो बढ़िया बात है। अब ये देखो 94 का स्क्वायर है, और जब यह 94 का स्क्वायर है तो ऐसे कंडीशन में आप जरा देखना, अगर यह 94 का स्क्वायर है तो यह 100 से 94 6 कम हुआ, और 6 कम हुआ तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब इस 36 में ऑलरेडी 2 डिजिट है, और जब 2 डिजिट है तो हमें किसी प्रकार से 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 36 हो गया, है ना। फिर अगर यह 6 यूनिट कम था 100 से, तो इसी में से 6 घटा देंगे, और जब इसमें से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88। कितना हो जाएगा, 88। बात मेरी समझ रहे हो सब लोग, बोलो जरा हाँ या ना। क्लियर है ना, सबको समझ आई बात ये, पक्का।
और देखो देखो, एक बार अगर आप ये सारे जितना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बस इतना खुद से कर लेना है ना, बहुत ज्यादा अपने से परेशान नहीं होना आपको, बस जो जो मैं कर रहा हूं आप खुद से भी करके देख चेक करना आंसर ठीक है कि नहीं। अब देखो 93 का हमें स्क्वायर करना है, तो 93 7 कम है और 7 का स्क्वायर है 49। 7 का स्क्वायर कितना है 49, 49 ना, 7 का स्क्वायर 49, इसमें 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिख दिया। उसके बाद 93 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो 7 को घटाएंगे तो ये 3 और 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 86, तो 8649 ये हो जाएगा 93 का स्क्वायर। पक्का, कोई दिक्कत? 92 के स्क्वायर की बात अगर करें तो 92 का जो स्क्वायर होगा ये 8 कम है 100 से, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब 8 का स्क्वायर 64 होता है तो हम 8 का स्क्वायर लिख लिए 64, है ना भाई, 2 डिजिट में है तो कुछ जीरो लिखने की जरूरत है नहीं। 98 में से जब 8 को घटाएंगे तो 92 में से 8 को घटाएंगे तो 2 घटा लिया 90 हो गया, अब 6 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा, तो ये हो गया 8464, ये 92 का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो ना, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं हो रहा किसी को। फिर 91 का स्क्वायर करें तो ये 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, और जब यह 9 का स्क्वायर 81 होगा तो ऐसे कंडीशन में हम इसमें से 9 को भी घटा लें, तो जब इसमें से 9 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 82, 8281 91 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे। क्लियर है सबको? पक्का? अब मान लो कोई ऐसा नंबर हो जो 90 से कम आ जाए, जैसे 89 है, 88 है, 87 है, 60 84 है, तो ऐसा कोई नंबर जो 89 का स्क्वायर कभी करने को आपको मिल जाए, तो अब ये नहीं करना कि बेस आप 90 ले लो कि सर आसान हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बेस हम 90 नहीं ले सकते, बेस का क्या रहेगा 100 रहेगा। बेस जब 100 रहेगा तो 100 से ये कितना कम है 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 121 में 21 दो ही डिजिट लिखना है, 1 को कैरी कर लिया, 1 को कैरी कर लिया। फिर इसमें से 11 घटाओ, चूंकि ये 100 से 11 कम था तो इसमें से भी 11 घटाओ। इसमें से 11 कैसे घटाएंगे, तो इसमें से पहले 1 घटा लो तो 88 हो जाएगा, और 88 में से 10 घटा लो तो 78 हो जाएगा, तो 78 हो गया, लेकिन 1 तो कैरी किया था, तो 78 + 1 79। बात समझ में आई? फिर से सुनना, पहले देखा 100 से कितना कम है तो 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 में 2 डिजिट 21 लिख लिया, 1 कैरी किया, 1 जब कैरी किया तो ऐसे कंडीशन में इस 89 में से हम घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे 89 में से हम घटा लें अगर 11 को, तो 89 में से 1 घटाया 88, 88 में से 10 को घटा लिया 78, 78 और 1 कैरी किया था तो 79 हो गया आंसर। पक्का? अब देखो 88 का स्क्वायर कभी करना पड़ जाए तो 88 का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो देखो 100 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 दो डिजिट लिख लिया, 1 को कैरी कर दिया। फिर इसमें से 12 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे 12, तो 12 घटाने के लिए पहले 2 घटा लो, तो 88 में से 2 घटाएंगे 86 हो जाएगा, फिर 10 घटा लो, 86 में से 10 घटा देंगे 76 हो जाएगा, 76 और +1 कैरी वाला तो 77। समझ रहे हो, घटाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर देखो 87 का स्क्वायर, 87 कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, तो 69 तो लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। फिर इसमें से 13 घटाएं, पहले 3 घटाएं तो 84, 84 में से फिर हम 10 घटा दे तो 74 +1 कैरी वाला 75। बोलो बात मेरी क्लियर हो रही है अब धीरे धीरे? अब हो रही होगी। लास्ट एक 84 का स्क्वायर करना, आप में से कोई कोशिश करो, और देखो जब आप इस क्लास को देखना तो थोड़ा कॉपी पेन का प्रयोग करना, कॉपी पेन से सॉल्व करते हुए चलना, और फिर जितने क्वेश्चन मैंने किए, जितने नंबर का स्क्वायर मैंने निकाला है, एट कम से कम उतने का तो आप खुद से कर लेना। अब जैसे 84 का स्क्वायर है तो 84 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 84 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से 16 कम है, 16 का स्क्वायर होता है 256, इतना ही होता है ना 256, तो 256 के 2 डिजिट 56 को हमने लिख लिया और 2 को कैरी कर लिया, ठीक है, 2 को क्या किया कैरी किया। जब हम 2 को कैरी कर लेंगे
तो 84 में से हमें 16 को घटाना पड़ेगा। 84 में से 16 को कैसे घटाएंगे? तो पहले तो 6 को घटा लो, तो 6 को घटाएंगे तो ये 78 हो जाएगा, और 78 में से 10 को घटा देंगे तो 68 हो जाएगा, और 2 यूनिट कैरी किया था, तो 68 और 2 हो जाएगा 70। तो 705684 का हो जाएगा स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बोलो जरा, बात मेरी क्लियर है भाई? सबको समझ आई? किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो बताएंगे, और ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? चलो, तो ये 100 से थोड़ा कम की संख्या का स्क्वायर हमने देख लिया। अब 100 से थोड़ा अधिक का स्क्वायर करते हैं। तो 100 से थोड़ा अधिक नंबर होगा, जैसे 101 का स्क्वायर करना हो, 102 का स्क्वायर करना हो, 103 का स्क्वायर करना हो, या 107 का स्क्वायर करना हो, या 109 का करना हो, या थोड़े और बड़े नंबर हो जाए, जैसे 111 का स्क्वायर करना हो, या थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लें तो 112 का स्क्वायर करना हो, 116 का स्क्वायर करना हो, 117 का करना हो, 119 का करना हो, या 126 का करना हो। मान लो ऐसे किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना कभी पड़ जाए, तो इसको स्क्वायर करने का हमारे पास क्या उपलब्ध तरीका है भाई? तो इसका भी तरीका सिंपल है। जो हमने 100 से कम में देखा था वही 100 से ज्यादा में देखना है। 100 से ज्यादा वाले में क्या है, जैसे 101 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट लिखना है। तो जब 2 डिजिट आप लिखोगे तो 2 डिजिट में आप क्या लिख सकते हो? 2 डिजिट में आप 1 को 01 लिख सकते हो, और जितना ये 100 से अधिक होगा इसी में जोड़ देना है। तो 100 से ये 1 अधिक था, 101 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, और देखो 102 का स्क्वायर करना हो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यहां भी 2 डिजिट नहीं है तो 4 को हमें 04 लिखना पड़ेगा। जब हम इसे 04 लिख लिए तो अब यह 2 अधिक था 100 से, और 102 में 2 अधिक है तो 2 में 2 जोड़ दिया, 104 हो जाता, और 104 हो जाता तो इसका आंसर हो जाता 10,404। बात क्लियर? कोई डाउट? और देखो 103 का अगर स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 डिजिट है नहीं तो 09 लिखना मजबूरी है अपनी, है ना। फिर 103, 100 से 3 अधिक है तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये हो गया 106। बोलो कोई डाउट? पक्का? 107 है तो 107 अगर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 100 से ये 7 अधिक है, और 100 से 7 अधिक है तो ये हो जाएगा 49। जब ये 49 हमने लिख लिया तो अब 100 से जितना कम होगा इसमें जोड़ देंगे उतना, तो 107 जो है 100 से 7 अधिक है, तो 107 में 7 को जोड़ा 114। बात क्लियर का? और देखो 109 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, और 109 में 9 को जोड़ा हमने तो 109 प्लस 9 180। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं? और देखो 111 है, 111, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? देखो 11 का स्क्वायर 121, 21 लिख लिया, 1 कैरी किया। फिर 111 अधिक है तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 11 और 11 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23, 123। अब देखो यहां से थोड़ा एक ध्यान रखना, एक अभी 2024 का जो आईएएस का प्री वाला सीसेट वाला क्वेश्चन आया था एक, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, है ना। तो आपको कभी भी ऐसे किसी नंबर का, जैसे 11 है, 111 है, या 1111 हो, ऐसा कोई भी नंबर होगा, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो इसमें जितने नंबर है, जैसे इसमें देखो 11 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, देखना ये ध्यान रखना। जैसे 11 में 2 डिजिट है तो इसका स्क्वायर करोगे 121, तो 2 डिजिट होने पर ये जाएगा 12, और फिर
1 आ जाएगा। जैसे 111 है, इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 3 डिजिट गया और फिर उसके बाद 3 2 1 कर देना है। ठीक है, ऐसे मान लो अगर 11 का पावर 4 होता तो 11 का पावर 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 से फिर वापस जाएंगे 3 2 1, ये हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन 2024 के सीसेट में भी आया हुआ था। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना, ये स्क्वायर का ही क्वेश्चन दिया गया था, इसी की वैल्यू पूछा था, कभी ऐसा आए तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, खैर चलो नेक्स्ट देखना। अब मान लो आपको थोड़ा और बड़ा नंबर का स्क्वायर करना पड़ जाए, तो जब हम इस किसी और बड़े नंबर की स्क्वायर करेंगे, जैसे 112 है, तो 112 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 2 डिजिट 44 लिख लिया, 1 को कैरी कर लिया। जब 1 को हम कैरी करेंगे तो ऐसे कंडीशन में अच्छा ये देखो ऐसे नहीं लिखा था, इसको 4 बार लिखना था ना, जैसे ये 3 बार है ना, वैसे ये 4 बार लिख देना। तो इसको 4 बार लिख देंगे, 1 1 1 1 है ना, इसका स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। जैसे 11 का स्क्वायर किए तो 11 में 2 डिजिट है, तो 1 2 1 गया, फिर 1 1 1 111 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें 3 डिजिट है, देखो 1 1 1 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 फिर 3 के बाद 2 1 है ना। फिर ऐसे ही अगर 1 जो है 4 बार लिखा जाए, 4 बार 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, 1111 का स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बार लिखा, 1 2 3 4 फिर 4 के बाद 3 2 1 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो 11 का पावर 2 रहेगा, फिर 111 और फिर 1111, ये तीनों में ये कंसेप्ट आता है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी ऐसा आ जाए तो। खैर आया था 2024 में, तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा याद दिला दिया ये। अब देखो मान लो अगर 112 का हमें स्क्वायर करना हो, तो 112 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 112 में 100 से 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 44 हमने 2 डिजिट लिख लिया, 1 को कैरी किया। अब 112 में अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो 112 प्लस 12 24 हो जाएगा, 124 और 1 कैरी किया था तो 125, तो ये 125 ये लिख लिया। बात मेरी समझ में आई पक्का। 116 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो 116 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर होता है 256, 56 2 डिजिट लिख लिया, 2 कैरी कर लिया, और जब 2 कैरी किया तो 116 में 16 को जोड़ेंगे तो 132, 16 16 32 हो जाएगा, तो 132 प्लस 2 कैरी वाला, तो 32 प्लस 2 134। ठीक है, समझ आ रही बात ना। अब मान लो ये 117 का स्क्वायर है, तो 17 117 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 17 का पहले स्क्वायर कर लो, 17 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो 289 होता है, 289 होता है, तो इसे हम 89 तो लिख लेंगे, 2 को कर लिया कैरी, 17 में 17 को जोड़ेंगे 34, तो 134 हो गया, प्लस 2 134 प्लस 2 136। 119 का स्क्वायर है, अगर ये 19 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर करें 361 होता है ना, और 361 में 61 को हम कैरी कर लेते, बच गया 3। 119 में 19 जोड़ेंगे तो 19 19 38 138, और इसमें 3 को जब जोड़ेंगे तो 38 में 3 हो जाएगा 41, तो 141। अब एक ये आपको छोड़ता हूं, 26 है, 26 का स्क्वायर याद है सबको, नहीं याद होगा तो करना, 676 होगा, बाकी एक बार खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अब देखो जब ये स्क्वायर हम सब 1 से लेके 100 के आसपास तक सीख लिए तो इतना बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। लेकिन जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको इसमें दिए, नंबर स्क्वायर करने का तरीका बताया, इन सभी के सभी नंबर में मैंने ऐसा कोई नंबर नहीं दिया जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट 5 होने का मतलब जैसे आप मान लो 15 का स्क्वायर हो, 25 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो,
45 का स्क्वायर हो, 55 का स्क्वायर हो, या जैसे 85 का स्क्वायर हो, 95 का स्क्वायर हो, या 105 का स्क्वायर हो, या 115 का स्क्वायर हो। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर हमें इसका कभी स्क्वायर करना पड़ जाए तो इसका स्क्वायर करने का भी बड़ा सिंपल तरीका होता है। इसका तो इसलिए इसको मैंने उस कैटेगरी से ही बाहर कर दिया है। जो बेस लेना है ना, यहां बेस की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप 5 का स्क्वायर करके 25 लिख लो। जैसे 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। फिर 5 के अलावा बाकी जो नंबर बच रहा है, जैसे यहां पे 1 बच रहा है, इस नंबर को इसके ठीक अगले नंबर से गुणा कर लेंगे। जैसे बच गया था 1 नंबर 1, और 1 के बाद अगला नंबर जो आता है 1 के बाद 2 आता है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये लिख लिया हमने 225। समझ आया? अभी एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा। क्या किया फिर से सुनना। पहले 5 का स्क्वायर करके 25 लिख लिया, फिर 5 के अलावा जो भी नंबर बचा है उस नंबर को प्लस उसके नेक्स्ट नंबर को, जैसे 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये लिख लिया। फिर 25 है ये, है ना, तो 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर लिख लिया 25, फिर यहां पे बच गया 2, और इस 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये 625 होता है। ये तो पता होगा आपको। 35 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर कितना लिख दिया 25, फिर 5 के अलावा क्या नंबर बचा है 3, तो 3 और 3 के बाद अगला नंबर आता है 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो ये 12 लिख दिया, हो गया आंसर। आसान है ना। तो इसमें बेस लेना ही नहीं, बिना बेस लिए हो जाए। अच्छा बेस ले तो क्या होगा, तो भी आंसर आएगा। अगर आपने बेस 50 एज्यूम कर लिया तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। लेकिन हमें हमेशा अपना काम आसान करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि टफ। तो आसान करने के चक्कर में हम उसको बेस नहीं लेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। जैसे 45 है तो 5 का स्क्वायर 25, और अब 5 के अलावा नंबर बचा 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20, तो ये हो गया 20, हो गया बात खत्म। ठीक, फिर 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 के अलावा जो बचा है 5, इस 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 इंटू 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 होगा, तो ये 30 हो गया, 3025 आंसर हो गया। ठीक है। अब मान लो 85 का स्क्वायर आ गया, तो 85 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 के अलावा क्या बचा 8 बचा, तो 8 के बाद अगला नंबर क्या आता है 9, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, तो ये हो गया 72। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये। फिर मान लो जैसे ये 95 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 5 के अलावा अगला जो नंबर बचा ये बचा 9, और 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90। समझ आया? 105 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, और 10 के अलावा नेक्स्ट नंबर आएगा 11, तो 10 इंटू 11 हो जाएगा 110। ये 125 का स्क्वायर है, तो 125 में 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और 5 के अलावा बच गया 11, 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12, और 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 120, 120 में 2 जोड़ देंगे तो 132 आंसर नंबर ये 132। बात क्लियर है? तो जब 5 यूनिट डिजिट पर होना तो हमें क्वेश्चन करना और आसान हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल किसी प्रकार का कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हो जाता है। ठीक, एक और लास्ट चीज आप स्क्वायर में जान लो। जैसे मान लो कभी आपको किसी नंबर का स्क्वायर करना है और आप बहुत जल्दीबाजी में हो, आप ये ना सोच पाए हो किसी चीज को। जैसे एक छोटे नंबर पे देखो, मान लो 24 का स्क्वायर करना हो आपको, और आप ना याद कर पा रहे हो, ना सोच पा रहे हो, तो एक तरीका याद रखना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। याद है आपको क्या होता है? सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी एक बेसिक तरीका है जिससे हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको थोड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करना हो तो आप इसको मत यूज करना, जो सीखे हो उसे यूज करना। अब मान लो 24 का आपको स्क्वायर नहीं आता, एक बात कह रहा हूं, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो शुरू करो यहां से। इसे हम क्या लिख लेंगे भाई,
ये 24 जो था इसमें a को मान लेंगे 2 और b को मान लेंगे 4। तो यहां से शुरू करोगे, b स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बच गया 1। फिर उसके बाद क्या है 2ab, 2ab मतलब 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16, 16 हो गया, 16 और 1 17, 1 कहां से तो कैरी किया था वो वाला 17, फिर 1 बच गया तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 1 5, तो 576 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप 47 का स्क्वायर कर रहे हो और आपको 50 वाला तरीका बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया b स्क्वायर मतलब 49, 4 कैरी कर लिया। अब 2ab करना है तो 7 इंटू 4 28, 28 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 56, 56 में 4 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, 6 बच गया, 6 बच गया और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22, तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2209। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है। मान लो आपको 96 का स्क्वायर करना हो जाए तो 6 का स्क्वायर कितना लिखोगे 36, बच गया 3, है ना। 9 इंटू 6 कितना होता है बताओ, 2ab करना है हमें, b स्क्वायर कर लिया था, 6 का स्क्वायर 36, 3 बच गया था। 9 इंटू 6 54, 54 में 2 का गुणा करो 108 प्लस 3 कैरी करो तो 108 प्लस 3 111, बच गया 11। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 11 को जोड़ दिया, ये कितना बच गया 92, तो 9216 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम स्क्वायर करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बात यह है कि जिस परिस्थिति में जो हमें सबसे आसान लग रहा हो और जो हमें याद हो वही हमारे लिए सबसे अच्छा है ना। तो इतनी सारी बातों को बताने के बाद सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा ये क्वेश्चन दिया था, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और आप इसका आंसर कमेंट करना जब आप कर लो तो, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स, कुछ वैदिक मैथमेटिक्स की पार्ट को हम लोग कभी कभी करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सेशन अच्छे समझ में आया होगा, और अगर ये चीजें अच्छी लगी होंगी इसका आंसर आप कमेंट करना और फिर आप बताना, तो हम लोग और भी इस टॉपिक पर चीजों को लेकर कभी कभी मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, घर पे अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए सब लोग, ऑल द बेस्ट।